दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना है एसबीआई का तो आप कैसे उसकी जानकारी ले सकते हैं, कैसे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कमीशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, आपको क्या कुछ खर्चा रहेगा, क्या सपोर्ट मिलेगी और कितने तक की कमाई होती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी आपको कस्टमर सर्विस पॉइंट जो छोटा बैंक एक कह सकते हैं आप, अगर लेना है, अगर आप उसका ऑफिस खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि देखिए, एसबीआई आपको रिकमेंड करेगा कि आप उसका छोटा ऑफिस खोल लें क्योंकि जो कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है वो सिर्फ कस्टमर सर्विस पॉइंट नहीं है, आपकी दुकान नहीं है, आप एसबीआई का नाम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आपको उसके अंदर एसबीआई की इमेज कैरी करनी है। आपकी गुडविल वैसी होनी चाहिए, मार्केट में आपकी रेपुटेशन वैसी होनी चाहिए। आप 12वीं पास होने चाहिए कम से कम आपकी पुलिस रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, सेटिस्फैक्ट्री पुलिस कंडक्ट रिपोर्ट आएगी, तभी एसबीआई आपको ये सीएसपी खोलने के लिए परमिट करेगी। आपका कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये सब एलिजिबिलिटी है आपकी। आपका कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास अपना प्रीमाइस, अपना ऑफिस होना चाहिए, चाहे वो आप रेंट पे लें, चाहे लीज पे लें, चाहे आपका अपना ऑफिस हो। अपने ऑफिस का स्पेस आपके पास होना चाहिए। अब आप ये देखिए, आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग होता है इसके अंदर, जनधन वाला ही अकाउंट होता है, छोटे वाला अकाउंट। ये नहीं कि आप करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, पर छोटे मोटे लेन देन वाले जो बड़े अकाउंट रहते हैं वो बैंक में ही जाके खुल पाते हैं। कैश जमा कराया जा सकता है आपके यहाँ पे, कैश विड्रॉल हो सकता है। और अगर आप अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पासबुक भी छपती है आपके यहाँ पे। केवाईसी मतलब आधार कार्ड के बेसिस पे आपके यहाँ पे खाता खुलेगा। आधार कार्ड आपके यहाँ पे ई तरीके से कि आप मोबाइल नंबर से या को बायोमेट्रिक से आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है। आपको उसके लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिबिल स्कोर का मानना, आप ये देखिए कि सिबिल स्कोर केवल लोन लेने देने के लिए ही नहीं, कोई भी आप काम करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर का, एलआईसी की एजेंसी लीजिए, बैंक का सीएसपी ये वाला कस्टमर सर्विस पॉइंट लीजिए, बैंक से लेन देन करने की आप बात करिए, हमेशा सिबिल स्कोर देखा जाता है आपका। और यहाँ पे भी आप एक बैंक खोलने जा रहे हैं एक तरीके से, तो आपका सिबिल स्कोर नकारा नहीं जा सकता, वो अच्छा होना चाहिए, तभी आपको बैंक सीएसपी का सर्विस प्रोवाइडर बनाएगी। क्या क्या आपको चाहिए होगा, देखिए, एक कंप्यूटर आपको ज़रूरी है, वो लैपटॉप भी हो सकता है, एक बायोमेट्रिक डिवाइस, ये जैसे आधार कार्ड का आप इम्प्रेशन लेंगे उनका, एक प्रिंटर चाहिए आपको और एक ऑफिस चाहिए। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूरी तौर पे खरीदनी पड़ेंगी। आप इनके खर्चे को आप ये सोचें कि छोटा मोटा खर्चा आप बचा लेंगे, नहीं, ये आपको ज़रूर पैसा इस पे लगाना पड़ेगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एसबीआई का नाम आप अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे आप ये देखिए। सबसे पहला रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी चीज़ का आप लोन लेते हैं या कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना रहेगा अपने नियरेस्ट या तो ब्रांच में जाके या यहाँ लोकल ऑफिस में जाके एसबीआई के, या जो जो कंपनीज हैं, कंपनीज हमने आगे बताया हुआ है कौन कौन सी कंपनीज आपको एसबीआई का सर्विस प्रोवाइडर बना सकती हैं।
आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होगा। यहाँ पे देखिए सेटिस्फैक्ट्री पुलिस रिपोर्ट जैसे हमने जो कही वो ज़रूरी होती है। और इसके कमीशन की आप बात करेंगे, हमने आगे डिटेल में कमीशन के बारे में चर्चा की है। आप अभी बने रहिए, हम आपको आगे डिटेल में कमीशन समझाएंगे। जो यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। ऑफिस प्रूफ, देखिए आप अगर महीने बाद 2 महीने बाद भी ऑफिस लेंगे तब भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका रेंट एग्रीमेंट फ्यूचर का भी हो सकता है। आप ऑफिस खरीदने जा रहे हैं, रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको कितना एक्सपीरियंस है इस लाइन का ये मायने रखता है। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आप इनमें से कोई भी कागज ऐसा नहीं आप छोड़ देंगे तो आपका काम बन जाएगा। और भी जो कागज बैंक मांगेगी या जो आपका कंपनी जो आपको सर्विस सेंटर प्रोवाइड करने जा रही है वो मांगेगी, आपको देना होगा, क्योंकि उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। कमीशन बेसिस पे ये काम रहता है और बहुत ही बढ़िया होता है। आप ये मान के चलिए आप एक बैंक एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे और उसके जैसा ही पैसा बनाएंगे अगर आप सही से काम करते हैं तो। ये कमीशन रेट्स हैं, ये रेट्स हैं 2021 के। ये घटते बढ़ते रहते हैं। हम आपसे जो रेट्स शेयर कर रहे हैं ये देखिए, हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे कि ये रेट किस किस तरीके के होते हैं। केसीसी और अदर कोई भी लोन आप अगर कराते हैं, ये देखिए मिनिमम टारगेट भी रहता है इसमें, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पैरामीटर में करें। एक में नहीं किया दूसरे में कर दिया तो काम चल जाता है। केसीसी और अदर लोन में आपको 2 लाख रुपए का काम कराना है। इंसेंटिव देखिए 0.75, इनकम हो गई 1500 रुपये। देखिए ये हर तरीके की इनकम आपके लिए जुड़ी हुई है। केसीसी आप कराएंगे तो उस पर मोटा मोटी आपको 0.75 का कमीशन मिलेगा। 0.75% का जो कमीशन है ये केवल कंपनी के लिए है। उसमें सीएसपी को कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1000। आप इसको ध्यान से देखिए, जो कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी सेटअप, अपना नाम जोड़ेगी आपके साथ, एसबीआई के लिए सिक्योरिटी देगी, गारंटी देगी आपके बिहाफ पे, तो वो इंसेंटिव कमीशन में भी आपसे हिस्सेदारी रखेगी। टर्म डिपॉजिट आप करा रहे हैं, एफडी करा रहे हैं, उसका आधा % आपको कमीशन मिलता है, जिसका आधे % में से आपको क्या मिलेगा, सीएसपी को क्या मिलेगा, 75%। मतलब अगर आपको 1000 रुपये कमाए तो आपको 750 रुपये मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग में आपको 20 रुपये पर अकाउंट मिलता है अगर आप वही अकाउंट अपने आप से खुलवाते हैं तो। अगर आप सीएसपी कंपनी का फैक्टर लेके चलेंगे आपको उसमें 15 रुपया मिलता है। अभी देखिए ऐसे ही सेविंग में कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिट होगा तो आपको कितना मिलेगा, ये देखिए ये इसमें रेशो दिया हुआ है, इसको आप आराम से सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि सेविंग में कैश डिपॉजिट होगा तो आपका हिस्सा कितना रहेगा। यहाँ देखिए हमने रेट भी दिखाया है। और सीएसपी इनकम माने आपकी इनकम कितनी रहेगी। जैसे मान लीजिए आरडी अकाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, आरडी अकाउंट आप खोलते हैं, 50 रुपये मिलते हैं आरडी अकाउंट खोलने के, जिसमें से आपको कितना मिलेगा, 37.5 रुपये। अकाउंट मेंटेनेंस ओनली फॉर नॉन जीरो अकाउंट्स, आप मान लीजिए नॉन जीरो वाला, जैसे हमने बताया जनधन योजना वाला नहीं, दूसरा आप अकाउंट खोलते हैं उसका मेंटेनेंस चार्ज भी होता है। अगर उसमें मेंटेनेंस नहीं रहता है तो आपको उसका खर्चा भी मिलता है और उसमें भी % आपका हिस्सा रहता है। फंड ट्रांसफ़र आप करते हैं उसके भी चार्जेस हैं। आप ये देखिए यहाँ पे जो बात नहीं लिखी हुई है हम वो भी आपको बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर में आप अगर अकाउंट खुलवाएंगे केसीसी में आपको इंसेंटिव मिलता है। एनपीए की भी रिकवरी करवाएंगे तो उसका भी आपको इंसेंटिव मिलता है। आप कोई भी लोन, होम लोन, कार लोन, किसी भी तरीके का व्हीकल लोन या और कोई भी बिजनेस लोन भी अगर प्रोवाइड कराते हैं, बैंक को लीड देते हैं तो आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा। आप उससे निश्चिंत रहिए, आपकी कमाई जो आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ पे मिलेगा, बैंक देती है। कंपनीज आप ये देखिए कौन कौन सी कंपनीज एसबीआई के लिए सीएसपी बनाती हैं। ऑक्सीजन,
बैंक मित्रा, अलंकित। आप इनमें से स्क्रीन पे दी हुई कंपनीज में किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। आपको इसके बारे में खुद से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि आपको कहाँ जाके बात करनी चाहिए। आपका एरिया में पता करिए कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, कौन सी कंपनी है, वहाँ बात करिए। उसके बारे में उसकी गूगल सर्च करिए, रिपोर्ट देखिए। अपने जो आसपास में जो बैंक मित्र खुले हुए हैं उनसे चर्चा कीजिए, इनकी मार्केट रिपोर्ट लीजिए, क्योंकि आप अपने नाम को भी जोड़ने जा रहे हैं। कंपनी की रेपुटेशन भी देखिए, आप अपने नाम के बारे में भी सोचिए क्योंकि नफ़ा नुकसान आपका होने वाला है ये। फिर आप आइए, इसके बारे में बात कहाँ करेंगे आप। सबसे पहले आपको ब्रांच में पता करना चाहिए, जो आपके नियरेस्ट ब्रांच है, जहां आपका खाता है, आप वहां पता करिए। आपको सही गाइडेंस भी मिलेगी। कोई नया नियम बना है, कोई रूल बदला है, आपको वो भी जानकारी दी जाएगी। फिर थोड़ा सा ऊपर आपके एरिया का सर्कल ऑफिस आता है, लोकल हेड ऑफिस आता है। आप वहाँ पे भी पता कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेडिकेटेड ऑफिसर इस काम के लिए बैठे होते हैं। आपको सही जानकारी देंगे, आपको हेल्प भी करेंगे कि कैसे आप ये काम शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आपको लोन की ज़रूरत हो तो लोन भी मिल जाए। जिसने किसी ने बैंक मित्र आपकी जानकारी में लिया हुआ है, आप वहाँ पे भी पता कर सकते हैं कि कहाँ पे बैंक मित्र आपके लिए, आपका जो नियरेस्ट घर है या ऑफिस है, वहाँ पे किसी ने बैंक मित्र खोला हुआ है। आप वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह देख सकते हैं कि काम कैसे होता है, क्या क्या ज़रूरत होती है और कैसे काम चल रहा है। उनसे बात भी कर सकते हैं आप कि आप भी खोलना चाहते हैं, क्या पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, क्या नहीं। अच्छे लोग होते हैं, आपको गाइड करेंगे कि किस कंपनी का लेना चाहिए, किस कंपनी का नहीं। डायरेक्टली कंपनी को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, तो आपको फ़ायदा ही रहेगा, नुकसान नहीं होगा। कॉस्टिंग, आपको खर्चा क्या रहेगा। देखिए, 0 से लेके लाख 2 लाख तक का आपको खर्चा पड़ सकता है। किस कंपनी से आप जुड़ने जा रहे हैं वो आपसे उस तरीके की बात करेगी। आपको सेटअप भी लगा के दे सकती है, आपका मिनी एटीएम भी खुलवा सकती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, वो लैपटॉप वगैरह कंपलसरी रहता है, सॉफ्टवेयर का अपडेशन, उनकी सर्विस, उनका कस्टमर सर्विस, उनका कस्टमर केयर 24 घंटे अवेलेबल रहता है। तो ये सारी जानकारी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। वो डिपॉजिट भी लेती है आपसे, गारंटी भी लेती है, आपके बिहाफ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराती है सेटअप आपके लिए लगाती है। तो मिनी एटीएम की बारी आ गई, आपके यहाँ पे मिनी एटीएम की फैसिलिटी भी देगी। मतलब जिस कंपनी का आप सेटअप लेना चाहेंगे उस कंपनी के अलग चार्जेस हैं, उतनी ही गारंटी रहेगी, हर एक कंपनी की अलग अलग। जैसे हमने आपसे कहा कि जितना सेटअप होगा, जितनी गारंटी होगी, जितनी सर्विसेज होंगी, आप उनके बारे में जान सकते हैं। जो उन्होंने बताया उसको बैंक में भी आप रिकन्फर्म करिए, क्योंकि नाम बैंक का रहेगा शुरू में। बैंक में आप पता करेंगे तो आपको सही जानकारी दी जाएगी। आपको कंपनी की तरफ से हो सकता है कि आपसे ज़्यादा डिमांड की जाए, पर बैंक में आपको सही जानकारी दी जाएगी। उसको बैंक से आप रिकन्फर्म जरूर करिए। फिर आ जाती है सपोर्ट की बात। देखिए, जब किसी का पैसा उलझ जाता है, ट्रांजैक्शन आपको करनी रहेगी। आपको ऐसी भी सपोर्ट चाहिए होगी, आपके पास पैसा नहीं है बट किसी का पैसा आपको तुरंत भेजना है। ये सारी सपोर्ट आपको कंपनी देगी, बैंक नहीं देगा। जिसके नाम को आप आगे बढ़ाएंगे, सीएसपी जो कंपनी आपसे जुड़ेगी, ये सारी सर्विसेज आपको, जिसको आप गारंटी दे के रखेंगे, पैसा डिपॉजिट करके रखेंगे, ये सारी फैसिलिटी आपको वो देगी। आपने किसी को पैसा भेजा, पैसा अटक गया, या आपको आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, फिर भी आपने किसी के खाते में पैसा डालना है, बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें कंपनी ही प्रोवाइड कराती है, आपकी गुडविल को देख के, आपके एक्सपीरियंस को देख के, आपके व्यवहार को देख के। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको पता करना रहेगा कि कौन सपोर्ट देता है 24/7, क्योंकि आपकी दुकानदारी, आपका ऑफिस हमेशा चलेगा ये। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि कस्टमर आपको 4 बजे के बाद बात नहीं करेगा। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, किससे जुड़ना चाहिए।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो आपके दोस्त मित्र प्यारे जो भी बैंक मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं या उनको कोई डाउट्स हैं तो उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि उनको हेल्प मिले। और ये वीडियो ऐसी है कि आप 20-25 हज़ार रुपये महीना आप आराम से कमा सकते हैं ये काम करके। इसमें सिक्योरिटी गारंटी आपको मिनिमम रहती है। तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज़रूर शेयर करिए जिससे हमें भी आपको नई नई वीडियोस बनाने देने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम इस पे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाते हैं जो आपको अच्छी जानकारी देती हैं। धन्यवाद।